हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डले हुए हैं। किसी ने अब तक ना देखे हों तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिए जाएंगे, वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। बाकी आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मार्केटिंग चैप्टर के एमसीक्यू बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आउट ऑफ 20 आप लोगों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अगर आप लोगों के कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो आप किसी भी तरीके के एमसीक्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सारे ही एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके जाना, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। तो आइए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। Marketing is a dash process by which people interact with others in order to persuade them to act in a particular way, say to purchase a product or service rather than forcing them to do so. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मार्केटिंग कौन सा प्रोसेस है जिसमें पीपल इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, उन्हें परसुएट किया जाता है पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए, और बोला जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करें, ना कि उन्हें फोर्स किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो बताइए मार्केटिंग कौन सा प्रोसेस है। ऑप्शंस देखते हैं। फिजिकल प्रोसेस है, या फिर टेक्निकल प्रोसेस है, या फिर सोशल प्रोसेस है, या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय और सेल करने के लिए। तो मार्केटिंग आपका कैसा प्रोसेस है, इसमें इंटरैक्शन हो रही है बायर और सेलर के बीच में, तो ये कैसा प्रोसेस है आपका, सोशल प्रोसेस है। तो फर्स्ट का हो गया सी, सोशल। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। नीरज वांटेड टू परचेज अ कार विद द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेसिंग फीचर्स टू मिनिमाइज पॉल्यूशन। नीरज एक कार परचेज करना चाहते हैं लेटेस्ट स्टैंडर्ड और प्रोसेसिंग फीचर्स के साथ, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए। He saw an advertisement and subsequently visited the showroom of the company where the car was displayed. उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखी और उस कंपनी के शोरूम में गए जहां पे कार डिस्प्ले थी। In his discussion, the marketing manager told Neeraj that the company is providing credit facilities, maintenance services, and many other useful services on account of which the company is experiencing repeat sales and has been able to develop brand loyalty. Thus dash marketing function is being discussed between the marketing manager and the Neeraj. वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर और नीरज के बीच में डिस्कशन हुआ, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर ने नीरज को बोला कि कंपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस सर्विसेज और ऐसी बहुत सारी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे कि कंपनी रिपीट सेल्स एक्सपीरियंस करे और कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी भी बनी रहे। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पे डिस्कस हुआ है मार्केटिंग मैनेजर और नीरज के बीच में। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे। ए है प्रमोशन, बी है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डी है ब्रांडिंग। तो बताइए कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। मैंने आपको केस स्टडी सॉल्व करना सिखाया हुआ है अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कि केस स्टडीज़ में कुछ ऐसी लाइन होती है जिसे आइडेंटिफाई करने से आपको आंसर पता चल सकता है, या कोई ऐसा वर्ड होता है जिसे आइडेंटिफाई करने पे आपको आंसर पता चल सकता है। जैसे कि आप इस केस स्टडी में देख रहे हैं, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट फैसिलिटीज, मेंटेनेंस सर्विसेज और बहुत सारी अदर यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि कंपनी दोबारा से रिपीट सेल एक्सपीरियंस करे और उसकी ब्रांड लॉयल्टी बनी रहे। उसके लिए कंपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जब कंपनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी ब्रांड लॉयल्टी को मेंटेन रखने के लिए, डेवलप रखने के लिए, जिससे कि उसकी सेल्स रिपीट होती रहे, ये एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो क्या होता है हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पर कंपनी नीरज जो कि कस्टमर है, उसको बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज दे रही है। तो सेकंड का हो गया हमारा बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा।
Amandeep, a dealer in school uniforms, decided to maximize his profit by using different aggressive promotional efforts. Identify the marketing management philosophy adopted by Amandeep. अमनदीप डील करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे बहुत सारी अग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स को यूज़ करते हुए। तो आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी यहाँ पे अमनदीप अडेप्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है, सेलिंग कंसेप्ट या फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो बताइए कौन सी फिलॉसफी यहाँ पे यूज हो रही है। देखिए यहाँ पे अमनदीप ने डिसाइड करा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। कैसे? बहुत सारी एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स को यूज करते हुए। जहाँ पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं बहुत सारे प्रमोशन का यूज करते हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कंसेप्ट। यहाँ पे अमनदीप भी तो यही कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं डिफरेंट एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स को यूज करते हुए। मैंने आपको बताया था केस स्टडी में आपके कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो आपको हेल्प कर देती है आइडेंटिफाई करने में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे यही है कि अमनदीप क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहा है अमनदीप ने कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे डिफरेंट एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स को यूज करते हुए। जहां पर हम डिफरेंट प्रमोशनल एफर्ट्स का यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो थर्ड का हो गया ए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर कम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिफरेंट हेयर्स सेव फॉर नॉर्मल हेयर एंड फॉर अदर कैटेगरीज। हेयर कंडीशनर का पॉपुलर ब्रांड डिफरेंट कैटेगरीज में आता है डिफरेंट हेयर्स के लिए, जैसे कि नॉर्मल हेयर के लिए अलग हेयर कंडीशनर है और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए अलग हेयर कंडीशनर है। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लेबलिंग इन द अबव एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कौन सा फंक्शन हमारा लेबलिंग का है, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है इसमें। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए है हमारा प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है, या फिर डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड इट्स कंटेंट, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसके कंटेंट स्पेसिफाई किए जा रहे हैं, या फिर सी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जो कि लॉ ने दी है रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर डी ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की ग्रेडिंग हो रही है। इस केस स्टडी में क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है प्रोडक्ट का डिफरेंट ग्रुप में उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, हेयर कंडीशनर को डिफरेंट कैटेगरीज में लाया जा रहा है डिफरेंट हेयर के लिए, नॉर्मल हेयर के लिए अलग अलग, अदर कैटेगरीज के लिए अलग। ये एक प्रोसेस है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का, डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड कर देते हैं जब हम प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप में उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो इस केस स्टडी में भी आपका यही हो रहा है, हेयर कंडीशनर को क्या किया जा रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा फंक्शन हो गया लेबलिंग का, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो फोर्थ का हो गया डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ऑर्डर टू गेट फीडबैक अबाउट इट्स रिसेंटली लॉन्च्ड इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन अतुल्य लिमिटेड कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनरी टू गैदर customer views and opinions. Identify the marketing function being used by अतुल्य लिमिटेड। अतुल्य लिमिटेड ने रिसेंटली लॉन्च किया है इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन। उन्हें उस आयुर्वेदिक मेडिसिन का फीडबैक चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया क्वेश्चनरी का यूज़ करके, जिससे कि वो कस्टमर के व्यूज़ और ओपिनियन गैदर कर सकें। तो अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पे अतुल्य लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। बताइए कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पे अतुल्य लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। इस केस स्टडी में अतुल्य लिमिटेड कस्टमर के व्यूज़ एंड ओपिनियन गैदर कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है ये। ए है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, या फिर बी है हमारा गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर सी है हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, या फिर डी है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। तो बताइए कौन सा मार्केटिंग फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अतुल्य लिमिटेड क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं, किसके लिए, टू गैदर कस्टमर व्यूज़ एंड ओपिनियन, कस्टमर के व्यूज़ एंड ओपिनियन गैदर करने के लिए ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गैदरिंग एंड एनालाइजिस मार्केट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे वो गैदर कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं मार्केट की इंफॉर्मेशन को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने देखा कि वो गैदर कर रहे हैं कस्टमर के व्यूज़ एंड ओपिनियन। मैंने आपको बताया था एक लाइन एक वर्ड ऐसा छुपा हुआ होता है जो हमें आंसर बता देता है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बी।
सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, कनिका अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड थस एडिड अ वाटर बॉटल होल्डर टू द एग्जिस्टिंग डिजाइन। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी अडॉप्टेड बाय कनिका। कनिका एक स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर है जिसने डिसाइड करा कि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगी, जिससे कि उसने क्या करा, स्कूल बैग में वाटर बॉटल होल्डर को भी ऐड कर दिया। स्कूल बैग में वाटर बॉटल होल्डर को भी ऐड कर दिया अपने एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो कि यहाँ पे कनिका एडप्ट कर रही है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है या फिर सेलिंग कंसेप्ट है या फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट है या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट है। बताइए कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है ये। कनिका ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, अपने एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करी है, एक बैग में वाटर बोतल होल्डर ऐड कर दिया है। तो वो क्या होता है हमारा, जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, इम्प्रूवमेंट कर देते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कनिका ने यही तो करा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया है। तो वो क्या है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो सिक्स का हो गया सी। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, नेहा परचेज्ड अ बॉटल ऑफ टोमेटो केचप फ्रॉम द लोकल मार्केट ग्रोसरी शॉप। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर. शी फेल sick on consuming it. She filed a case in the district forum under the Consumer Protection Act and got the relief. Identify the important aspect neglected by the marketer in the above case. नेहा ने एक टोमेटो केचप बॉटल खरीदी लोकल मार्केट ग्रोसरी शॉप से। बॉटल पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी वो क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से नेहा बीमार पड़ गई उस केचप को कंज्यूम करने की वजह से। उसने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट फोरम में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसे रिलीफ मिल गया। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे मार्केटर ने नेग्लेक्ट कर दिया जिसकी वजह से नेहा बीमार पड़ गई। तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस, प्राइसिंग या फिर ब्रांडिंग या फिर पैकेजिंग या फिर लेबलिंग। बताइए अब वो कौन सी लाइन है जिससे आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा। क्या लाइन है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर, यानी कि बॉटल पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यानी कि जो लेबलिंग हो रखी थी वो क्लियर नहीं थी। एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट या किस तरीके के इंग्रेडिएंट हैं इसमें, वो पूरा लेबल क्या था वो क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से नेहा ने उसे कंज्यूम करा और वो बीमार पड़ गई। तो क्या क्लियर नहीं था, लेबलिंग क्लियर नहीं थी, उस प्रोडक्ट पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर नहीं थी। तो हमारा सेवेंथ का आंसर क्या हो गया, डी, लेबलिंग। तो सेवेंथ का हो गया डी। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सेल्समैन अप्रोचेस यू टू प्रमोट द सेल ऑफ अ वाटर प्यूरिफायर। एक सेल्समैन आपको अप्रोच करता है वाटर प्यूरिफायर की सेल को प्रमोट करने के लिए। विच कम्युनिकेशन टूल इज द मार्केटर यूजिंग बाय सेंडिंग अ सेल्समैन एट योर डोर स्टेप। यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन टूल मार्केटर ने यूज किया है सेल्समैन को आपके डोर स्टेप पे भेज करके। तो बताइए कौन सा कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, एडवर्टाइजिंग या फिर पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स प्रमोशन या फिर पब्लिक रिलेशंस। देखिए जब सेल्समैन आपके डोर स्टेप्स पे आता है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर को प्रमोट कर रहा है वो आपके डोर स्टेप पे आकर के, तो वो क्या होता है हमारा पर्सनल सेलिंग। तो इसका हो गया बी। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है नाइन्थ क्वेश्चन, Zoom Udyog, a manufacturing company, has started its business with Zoom 800 and slowly launched Zoom 1000, Wagon Z, etc. and offered various services like sales services, availability of spare parts, etc. Identify the element of marketing mix referred here. Zoom उद्योग एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया Zoom 800 के साथ, फिर धीरे धीरे लॉन्च करी Zoom 1000, फिर वैगन Z एक्सेट्रा,
और ऑफर करे बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि सेल्स सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो कि यहाँ पे बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। प्राइस है, या फिर प्रमोशन है, या फिर प्लेस है, या फिर प्रोडक्ट है। बताइए इस केस स्टडी में किसकी बात की गई है। क्या इस केस स्टडी में प्राइस की बात की गई है, या प्रमोशन की बात करी गई है, या फिर प्लेस की बात करी गई है, या फिर प्रोडक्ट की बात करी गई है। बताइए किसकी बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? प्रोडक्ट की बात की गई है। और साथ में प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट होते हैं उसकी बात की जा रही है। जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पे हम उसकी बात की जा रही है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो 9th का आंसर हो गया हमारा डी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा। स्नेहा इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल. She has decided to market her products through the conventional channel of distribution, which involves wholesaler and retailer. Identify the channel of distribution being adopted by the company. स्नेहा प्लान कर रही है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसने डिसाइड किया कि उसका जो प्रोडक्ट है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से होकर के जाएगा जिसमें होलसेलर और रिटेलर इन्वॉल्व होंगे। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी अडॉप्ट कर रही है। ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए है 0 लेवल चैनल है, या फिर बी है 1 लेवल चैनल, या फिर सी है 2 लेवल चैनल, या फिर डी है 3 लेवल चैनल। तो देखिए स्नेहा क्या है? मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? होलसेलर के पास जाएगा, देन वो रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक, कस्टमर तक कितने मिडल मैन है बीच में? 2 मिडल मैन है, होलसेलर एंड रिटेलर्स। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा चैनल हुआ? 2 लेवल चैनल हुआ, क्योंकि 2 मिडल मैन है मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्नेहा एडॉप्ट कर रही है? 2 लेवल चैनल। 10th का हो गया सी। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा। विद इन 2 years इट्स इंसेप्शन भविष्य लिमिटेड हैज क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव रेपुटेशन अबाउट इटसेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट इन द आई ऑफ जनरल पब्लिक बाय पार्टिसिपेटिंग extensively in various social welfare programs. Identify the component of promotion mixing described in the given lines. 2 year के स्टार्टअप के अंदर भविष्य लिमिटेड ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट कर ली अपनी भी और अपने प्रोडक्ट की भी जनरल पब्लिक की आंखों में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर करके। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपोनेंट है ये प्रोडक्ट मिक्स का जो कि गिवन लाइन में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारा। एडवर्टाइजिंग है, या फिर पर्सनल सेलिंग है, या फिर सेल्स प्रमोशन है, या फिर पब्लिक रिलेशन है। क्या करा है भविष्य लिमिटेड ने? पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट करिए अपनी और अपने प्रोडक्ट की। किसकी आंखों में? जनरल पब्लिक की आंखों में। कहाँ पे पार्टिसिपेट करके? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। तो आपका ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? पब्लिक रिलेशन, यानी कि उन्होंने पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। तो हमारा क्या हो गया? 11th का हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। Dash ensures that products reach the ultimate customers from the manufacturer. बताइए कौन सा फंक्शन ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच गया है मैन्युफैक्चरर से। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे। ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बी मार्केटिंग, या फिर सी सेलिंग, या फिर डी सेल्स प्रमोशन। देखिए जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे चैनल से क्रॉस होते हुए कस्टमर तक पहुंचता है। तो वो सारा क्या होता है हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। प्रोडक्ट 0 लेवल चैनल से होकर जाएगा या 1 लेवल चैनल से होकर जाएगा। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर तक जाएगा, रिटेलर से कहाँ जाएगा? कस्टमर तक जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं उस फंक्शन को? उस फंक्शन को हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच जाए मैन्युफैक्चरर से। तो 12th का हमारा आंसर हो गया ए।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ कंपनी नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। कौन से सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लोअर रखना पसंद नहीं करेगी, यानी कि कौन से सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा सकती है। आइए देखते हैं क्या क्या है हमारी सिचुएशंस। तो ये देखते हैं, ए क्या है, व्हेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लो। अगर प्रोडक्ट की डिमांड लो है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो क्या मैं अपने प्राइस बढ़ा सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में? कम रखना पसंद नहीं करूंगी? जी नहीं। अगर प्रोडक्ट की डिमांड लो चल रही है तो अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिए और कम रखने पसंद नहीं करे तो और ज़्यादा लो होती चली जाएगी डिमांड। तो इस सिचुएशन में तो मैं अपने प्राइस नहीं बढ़ा सकती प्रोडक्ट के। तो बी देखते हैं, बी क्या है, व्हेन द कॉम्पिटिटर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने मेरा ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस केस में क्या मैं लोअर प्राइस रखना पसंद नहीं करूंगी? उस केस में मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दूंगी? नहीं, इस केस में भी नहीं बढ़ा सकती। इस केस में भी मुझे लोअर प्राइस रखना ही पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिए तो मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, मेरे कंपटीटर के पास चले जाएंगे। तो इस केस में भी मुझे लोअर प्राइस रखना ही पड़ेगा। सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट क्या है हमारा, इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो क्या उस केस में मैं लोअर प्राइस रखना पसंद नहीं करूंगी? उस केस में प्राइस को क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी। क्या ये सिचुएशन हो सकती है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनइलास्टिक क्या होता है। इनइलास्टिक की सिचुएशन क्या होती है, जब हमारी जो प्राइस में चेंज आने की वजह से भी डिमांड में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसे हम इनइलास्टिक की सिचुएशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो प्राइस में अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ 1% फॉल हो रही है, ठीक है। तो ये सारा हमारा इनइलास्टिक का केस होता है। जैसे कि हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स के अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो भी कस्टमर को उसकी डिमांड करनी ही करनी पड़ती है, तो उसकी डिमांड में इतना फॉल नहीं आता है। तो इस केस में मैं अपने प्राइस को बढ़ा सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा सकती हूँ, लोअर प्राइस रखना पसंद नहीं करूँगी। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो रखना पसंद नहीं करूँगी। तो सी वाली सिचुएशन हमारी हो सकती है। बाकी डी भी रीड करते हैं। डी क्या है हमारा, व्हेन द कंपनी वांट्स टू अटेन मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर कंपनी को मार्केट शेयर लीडरशिप अटेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर लीडरशिप लेनी है, तो क्या वो अपने प्राइस लोअर रखना पसंद नहीं करेगा? हाई कर सकता है? नहीं, इस सिचुएशन में भी नहीं कर सकता। अगर उसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लीडरशिप रखनी है, सब्स्टिट्यूट से भी आगे बढ़ना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? लोअर प्राइस रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी ये सिचुएशन नहीं होती है, ये भी इनकरेक्ट है हमारी। तो करेक्ट सिचुएशन कौन सी है इस केस के लिए? सी वाली। तो 13 का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो फंक्शंस हैं उसकी एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज का मैच करना है आपको कॉलम 2 के साथ। तो आइए कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैच देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट है कॉलम 1 में मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है? स्पेसिफाइंग द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफाई करता है एक्शन प्रोग्राम्स को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट का हो गया ये, ठीक है। और ब्रांडिंग क्या होता है हमारा? ये थर्ड वाला, प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म विद दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। ब्रांडिंग क्या होता है? बेसिस प्रोवाइड करता है जिससे अपने प्रोडक्ट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो हमारा सेकेंड का हो गया ये थर्ड वाला। अब थर्ड का क्या है हमारा? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका क्या है हमारा? ये ए वाला, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स। प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है टारगेट कस्टमर्स के लिए। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है टारगेट कस्टमर्स के लिए। तो ये थर्ड का हो गया फर्स्ट वाला। आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट का क्या है? सेकेंड वाला। अब हम इस ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे ये सारे कि आपको किस में दिख रहे हैं ये सारे, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट का हमारा क्या था? सेकंड वाला। तो देखते हैं फर्स्ट का सेकंड वाला, एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, फर्स्ट का सेकंड वाला, ठीक है। तो यही दोनों में से आंसर होगा। देखते हैं क्या है सेकंड का, क्या है सेकंड का हमारा है ये थर्ड वाला, ठीक है। तो सेकंड का थर्ड वाला किस में दिख रहा है आपको? ये सी वाले में दिख रहा है। तो सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड का क्या है? फर्स्ट आ रहा है इसमें, थर्ड का फर्स्ट, और हमारा थर्ड का फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। तो ये सी वाला आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो 14 का आंसर हो गया सी। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश एफर्ट्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस विच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट।
जब गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के साथ जो कि हेल्प करते हैं यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को अचीव करने में आउटपुट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं हम उसको? ग्रेडिंग बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, या फिर पैकेजिंग बोलते हैं, या फिर लेबलिंग बोलते हैं। जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के साथ, यानी कि पहले से डिटरमाइन की हुई स्पेसिफिकेशन के साथ हम जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी अचीव करने में हेल्प करता है आउटपुट में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। तो 15 का हो गया बी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा? बाय 2 get 1 free is printed on the label of the package of the toothpaste। टूथपेस्ट के पैकेज के लेबल पे प्रिंट है बाय 2 get 1 free, ठीक है। विच लेबलिंग फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से कौन सा लेबलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? यहाँ पे टूथपेस्ट के पैकेज के लेबल पे क्या प्रिंट है? बाय 2 get 1 free। तो बताइए कौन सा लेबलिंग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है? ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड, या फिर हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर डी डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। क्या बाय 2 get 1 free से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है? जी नहीं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, ना ही किसी तरीके का ब्रांड आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ना ही प्रोडक्ट को ग्रेडिंग दी जा रही है। क्या किया जा रहा है? प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये कौन सा लेबलिंग फंक्शन है? हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 16 का हो गया सी। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा क्या है? परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड गेट अ हॉलीडे पैकेज वर्थ ₹10,000 फ्री। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन इन दिस केस। 50,000 के गुड्स परचेज करने पे आपको हॉलीडे पैकेज मिलेगा 10,000 का फ्री। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है सेल्स प्रमोशन का कौन सा मेथड है इस केस में। बताइए कौन सा मेथड है? ए रिफंड है, या फिर बी क्वांटिटी गिफ्ट है, या फिर सी इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट्स हैं, या फिर डी यूजेबल बेनिफिट है। देखिए आपको 50,000 के गुड्स परचेज करने पे हॉलीडे पैकेज मिल रहा है 10,000 का, यानी कि आपको क्या दिया जा रहा है? यूजेबल बेनिफिट दिया जा रहा है। तो 17 का हो गया डी। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या है? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में सिखा चुकी हूँ असर्शन रीजन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है, एक होता है असर्शन, दूसरा होता है रीजन। दोनों ही स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू निकल गई तो आपके ऑप्शंस इनमें से आएंगे, ठीक है। अगर इनमें से आएंगे और आपको चेक करना होगा कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है, ठीक है। और अगर आपके एक भी असर्शन या रीजन में से एक भी फॉल्स निकल गया तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो इनमें से चले जाएंगे, ठीक है। तो असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स। जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है टारगेट कस्टमर्स के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत ट्रू है कि आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देखते ही एज अ कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हो उस प्रोडक्ट को लेकर के। तो आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है टारगेट कस्टमर के लिए। तो असर्शन तो हो गया ट्रू। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा? Customer support service are very effective in bringing repeat sale from the customers and developing brand loyalty for a product। जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो बहुत इफेक्टिव है क्योंकि वो कस्टमर से रिपीट सेल करवाती है और ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करती है प्रोडक्ट की। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज देते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो, मेंटेनेंस सर्विसेज देते हो, तो उससे कस्टमर क्या करता है? अपनी सेल को रिपीट करता है और ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है प्रोडक्ट की उससे। तो आप कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या मिल गई मुझे? ट्रू मिल गई। अब देखूंगी क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है, ठीक है। तो असर्शन तो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है टारगेट कस्टमर के लिए। रीज़न क्या कह रहा है कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या होती है? बहुत इफेक्टिव होती है, जो कि कस्टमर से सेल को रिपीट करवाती है और ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करवाती है प्रोडक्ट की। तो ये स्टेटमेंट भी
हमारी ट्रू तो है, लेकिन असर्शन और रीजन क्या है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ऊपर असर्शन में डिजाइन की बात की जा रही है, नीचे रीजन में कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात की जा रही है। दोनों में किसी तरीके का कोई लिंक नहीं है, तो आप कह सकते हैं दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं असर्शन की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 18th का हो गया हमारा डी। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 19th क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन स्टेज में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि पर्सनल सेलिंग बहुत ज़रूरी है जब हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो असर्शन तो हो गया ट्रू, लेकिन रीज़न क्या कह रहा है हमारा? पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन परसुएडिंग कस्टमर्स अबाउट द मेरिट ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि पर्सनल सेलिंग हेल्प करता है कस्टमर को परसुएड करने में प्रोडक्ट के मेरिट के बारे में। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, जो हमारा रीज़न है वो भी ट्रू है कि पर्सनल सेलिंग से कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के मेरिट्स वगैरह के बारे में पता चलता है। जो सेल्समैन होता है वो कस्टमर को क्या बताता है? प्रोडक्ट की मेरिट्स बताता है। तो ये रीज़न भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। अब देखेंगे कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन कह रहा है कि पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे नए प्रोडक्ट के, क्योंकि पर्सनल सेलिंग हेल्प करता है कस्टमर्स को परसुएड करने में प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में। क्योंकि आपको आपके क्यों का आंसर मिल रहा है कि पर्सनल सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन स्टेज पे नए प्रोडक्ट के, क्योंकि पर्सनल सेलिंग कस्टमर को मेरिट्स बताता है प्रोडक्ट की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 19 का हो गया सी। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन क्या है? रोहित हैज़ बीन यूजिंग स्मूथ शेव, अ फेमस शेविंग क्रीम अवेलेबल इन द मार्केट। रोहित एक स्मूथ शेव यूज़ करता है जो कि फेमस शेविंग क्रीम है मार्केट में। On watching numerous advertisement in the television, he decided to try a new brand of shaving cream. बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते हुए टेलीविजन पे उसने डिसाइड किया कि वो नया ब्रांड यूज़ करेगा शेविंग क्रीम का। When he went to the nearby store to purchase the same, he saw shaving cream by other product making similar claims. जब वो नियरबाई स्टोर पे पहुंचा क्रीम को लेने के लिए, उसने देखा कि जो शेविंग क्रीम है अदर प्रोड्यूसर्स की वो भी सिमिलर क्लेम्स कर रही है, सेम क्लेम्स कर रही है, सेम दावे कर रही है क्रीम के बारे में। हैंस ही कुड नॉट मेकअप हिज माइंड एज टू विच शेविंग क्रीम टू परचेज। तो वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाया कि वो कौन सी क्रीम खरीदे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि इतनी सारी क्रीम्स हैं जो कि सेम क्लेम कर रही हैं, सिमिलर क्लेम्स कर रही हैं, सेम दावे कर रही हैं, तो वो कौन सी क्रीम खरीदे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस केस। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग इस केस में डिस्कस किया गया है, यानी कि कौन सा क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऑप्शंस देखते हैं। एड टू कॉस्ट, या फिर बी कंफ्यूजेस द बायर, या फिर सी अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज, या फिर डी एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा क्रिटिसिज्म आ गया अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग? कौन सा ऑब्जेक्शन आ गया एडवर्टाइजिंग के लिए? कंफ्यूजेस द बायर। यहाँ पे बायर को कंफ्यूजन हो जाती है इतनी एडवर्टीजमेंट देखने से। तो 20 का हो गया हमारा बी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।